नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि का वीडियो लेके आए हैं। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे। राहु वृषभ राशि छोड़ते हुए मेष राशि में प्रवेश करेगा, मंगल की राशि में प्रवेश करेगा और वृश्चिक राशि भी मंगल प्रधान राशि है। राहु का संचार आपका अभी तक 7th हाउस में चल रहा था, अब यही राहु आपका 6th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। छठा भाग आपको मालूम है कर्जा रोग, रिपु, ऋण आदि रोग का भी होता है। उसमें राहु अति शत्रु की राशि में, मेष की राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और राहु का संचार आपको मालूम है 18 महीने का होता है, लंबी अवधि का राहु होता है। केतु उसके साथ ट्रांजिट करेगा और इस महीने काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी होने जा रहा है। तो मंगल प्रधान राशि वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी इंतज़ार रही। तो राहु का छठे भाव में आना आपके लिए क्या अच्छा फल देगा, क्या बुरा होगा, ये आज हम आपको YouTube के माध्यम से बतलाने जाए हैं। आपको मालूम ही है कि राहु एक शैडो प्लैनेट है और राहु की जब भी चीज़ें आती हैं सडन आती हैं। शैडो प्लैनेट की होने की वजह से राहु कलयुग में राहु का प्रभाव बड़ा माना जाता है और राहु पॉलिटिशियंस का भी स्वामी माना जाता है। देखिए, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं या पैसे की गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ हम जो भी चीज़ों की डिज़ायर पूरी करते हैं, वो राहु के द्वारा ही क्रिएशन होती है। राहु हमारे दिमाग में ड्रीम्स पैदा करता है। राहु नवग्रहों में इसको बहुत ही ताकतवर ग्रह भी माना जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका स्थान जो है भगवान ने इसको दिया है। लेकिन राहु केतु जो हैं शनि के अधीन होने की वजह से उसके सबॉर्डिनेट प्लैनेट भी बनते हैं। तो राहु शनि की तरह एक्ट करता है, केतु जो है वो मंगल की तरह एक्ट करता है। राहु का छठे भाव में जाना, मंगल की राशि में कृतिका नक्षत्र के साथ इसका प्रवेश होना है और भरनी नक्षत्र में ये 14/6/2022 को जाएगा। उसके बाद 27/2/2023 को ये अश्विनी नक्षत्र जो केतु का होता है उसमें प्रवेश करेगा। नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। नक्षत्र के द्वारा ही प्रेडिक्शनें आती हैं, नक्षत्र के द्वारा ही आपके जीवन में ये एहसास बता देता है कि क्या होने वाला है। लेकिन 14/6/2022 तक ये सूर्य के नक्षत्र में रहेगा और आपको मालूम ही है कि सूर्य की कौन सी राशि आपकी बनती है, वो दशम स्थान की राशि बनती है। आपका राहु छठे भाव में आने से आपके रोग प्रतिरोग क्षमता में कमी लाएगा, क्योंकि वो अति शत्रु राशि में है। कई बार कहते हैं कि राहु का छठे भाव में प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन राशि भी देखी जाती है कि राशि जिस भाव में बैठा है उसका राशि का लॉर्ड क्या उसका मित्र है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये शत्रु राशि में है, तो रोग को ये बढ़ाने वाला है। शुरुआत रहेगी आपकी, वो आपकी रोग को बढ़ाने वाली रहेगी। उसके बाद ये धीरे धीरे आपके रोगों को कम करेगा, कर्जे को कम करेगा, शत्रुओं पर विजय कराएगा। लेकिन आपको पहले समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। छठे भाव में आपके गुप्त रोग, गुप्त शत्रु आपके पैदा होंगे। जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपके शत्रु आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। यानी कि ये छठा भाव रिलेशन का भी होता है, उसमें राहु का ट्रांजिट होना, रिश्तेदारों से ही आपका कोई शत्रु आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर सकता है। तो इसलिए सावधान रहने की आपको संभावना यहाँ पर बनती है। राहु की अगर दृष्टियों की बात करें तो राहु की दृष्टि सिंह राशि पर जा रही है, जो दशम स्थान की राशि है। आपकी मान प्रतिष्ठा व्यापार की राशि है। यहाँ पर मान प्रतिष्ठा में कमी लाएगा, क्योंकि वो शत्रु की राशि को देख रहा है और आप जो काम कर रहे हैं अगर आपने उसमें ईमानदारी नहीं रखी तो मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी लाने वाला है। राहु की दृष्टि आपकी 12th हाउस पर जाएगी। केतु वहाँ पर बैठा हुआ है 12th हाउस में। केतु विदेश के खाने में, इन्वेस्टमेंट के खाते में बैठा हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचें। और दूसरी बात है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि केतु वहाँ बैठा हुआ है, उस भाव को डिक्लाइन करेगा। केतु टिकने नहीं देगा वहाँ आपको विदेश में। तो अगर वैसे आप बिज़नेस के तौर पे जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। परमानेंट सेटलमेंट के लिए ये योग आपके लिए केतु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा आपको। इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। राहु की दृष्टि आपकी ऐसे ही 2nd हाउस पर धन भाव पर जाएगी। धन का खर्चा अचानक से रहेगा। आपको मेडिकल एक्सपेंस, रोग के प्रति आपके खर्चे आएंगे। परिवार में कोई सदस्य बीमार रह सकता है।
पारिवारिक दृष्टि से आपकी टेंशन, मानसिक तनाव रहेगा। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको इसका जो प्रभाव है, असर तेज़ देखने को मिलेगा। हालांकि ये मंगल के घर में है, तो मंगल क्योंकि आपकी फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है, तो आपकी सेहत में आपको खाने पीने की चीज़ों में ये इंडिकेट करता है कि आपको परहेज़ रखना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब रहे। पेट इसमें बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो खाने पीने का होता है। वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ों में मैदा, तली और जो फास्ट फूड की आइटमों को कम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 14/6 को ये शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उस समय राहु का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा। विदेश की यात्रा कराएगा, विदेश के से आपको संपर्क कराएगा। आपने जो मेहनत करी होगी उससे फल देगा। और दूसरी राशि जो शुक्र की राशि आती है 7th हाउस की, तो पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। लेकिन पति की सेहत में एक्सपेंस भी करवा सकता है, क्योंकि उस भाव से वो लॉर्ड 12वां भाव है। ये भी देखा जाता है कि किस भाव से कौन सा लॉर्ड किस स्थान पे बैठा हुआ है। तो राहु का जो प्रभाव है वो आपका 27/2/2023 के बाद जब केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो आपको बहुत संभल कर रहना है। आपके रोग प्रतिरोग क्षमता में कमी आएगी, मेडिकल एक्सपेंस आपके हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका खर्चा बहुत रहने वाला है। राहु का प्रभाव जो मिक्स रिज़ल्ट लेके आया है, ऐसा नहीं है कि सारा राहु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आप अति विश्वास ना करें किसी पर। 6ठे भाव में राहु है। आप अपने सज्जनों मित्रों को पहचान कर चलें। रिश्तेदारों से साथ संपर्क आप रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन ज़्यादा रखने से आपको नुकसान हो सकता है। दिल की बात आपकी कोई छीन लेगा, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात यह है कि 6ठे भाव, अगर आप रोग कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको बहुत संभल कर रहना है। कर्जा ज़्यादा लेने से आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है। कुछ चीज़ों में आपको बहुत सावधान रहने की यहाँ संभावना है, क्योंकि ये शत्रु राशि में है। और जब जब मंगल यहाँ पर संपर्क में आएगा या सूर्य संपर्क में आएगा, इसके जहाँ भी इसके एंटी प्लैनेट है जो इसके संपर्क में आएंगे, वो उसके साथ इसका जो बिगाड़ है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गुरु की पोजीशन ये साल मीन राशि में अच्छी होने की वजह से आप अपनी बुद्धि से धन तो अर्जित करोगे, लेकिन धन का खर्चा मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर जा रही है, जो धन भाव का। बैंक बैलेंस आपका पैसा आएगा, साथ साथ खर्च भी होता रहेगा। राहु को कंट्रोल करने का आपको मालूम ही है कि उपाय होते हैं वो आपके लिए, जैसे जानवरों की सेवा, भैरव देव की उपासना और मछलियों की सेवा होती है। राहु के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। तो ये राहु का जो ट्रांजिट है वृश्चिक राशि से इस तरह से आपका बनता है। वाणी को कंट्रोल देना होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों जो बोलते हैं वो एकदम से छलांग लगा के पटक देते हैं बात को, उस पर कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि मंगल प्रधान राशि है, इसलिए बहुत जल्दी आप बोल देते हो, बिना सोचे समय बोल देते हो, जिसकी वजह से अच्छे बड़े रिलेशन आपके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए रिलेशन को बनाने के लिए आपको वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये आपका वीक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से राहु का प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। खाने पीने की चीज़ों में भी आपको सात्विक भोजन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। तामसिक भोजन आपके लिए नुकसानदेह कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी रहेगी यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर बताइए, दोस्तों में भी शेयर किए। इसके बाद से हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।